पुराने वक्तों में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। उस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए तो वो चारों ही लाडले थे, लेकिन थे वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि बाप तो दुनिया से चला गया, अब इस घोड़े को कौन पालेगा। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काट कर आपस में तकसीम कर लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आएगी। लेकिन उनके लिए मुसीबत ये बनी कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे बांटा जाए। वो घोड़े के पास खड़े यही हिसाब किताब लगा रहे थे कि इसी दौरान एक शख्स वहां से गुजरा। उसने इन चारों भाइयों से पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर आपस में इख्तलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, आप हमें बताएं हम इस घोड़े को आपस में बराबर कैसे बांटें। उस शख्स ने कहा, ये तो बहुत आसान है, ऐसा करो, इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वो आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान वो जंगल से गुजरे तो वहीं उन्हें रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे। वो जैसे ही लेटे उन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा, घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगा कर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। फौरन उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह जब चारों भाइयों की आंख खुली तो वो रमजान खान को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशान देखे तो उनमें से एक भाई कहने लगा, ये देखो ऊंट के पांव के निशान। दूसरे ने कहा, भाई ये किसी नर ऊंट के पांव के निशान हैं। तीसरा कहने लगा, ये ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। अब चौथा बोला, रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वो चारों आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने इनसे पूछा, आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा? इनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था। वो शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बताओ ऊंट कहाँ देखा तुमने? उस पर उन्होंने यक जुबान होकर कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट से मुतल्लिक इतनी मालूमात है और फिर भी तुम इनकार करते हो, भला ये क्या बात हुई? हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चुराया हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जमीन पर उन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये औरत के पांव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई ये तो पेट से लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते करते जब वो आगे बढ़े तो एक शख्स भागा भागा आया। उसने पूछा, भाइयों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वो जो नाराज होकर घर से निकली थी। अब दूसरा भाई बोला, मेरे ख्याल में पेट से भी थी। उसने कहा, हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे ने कहा, रात के वक्त घर से भाग गई थी। हाँ बिल्कुल ठीक, ये बताओ वो कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर से यक जुबान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम सब कुछ जानते हो और अब कह रहे हो हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। वो भाई कहने लगे, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं तो आओ हमारे साथ बादशाह के पास चलो ताकि वो इस मामले का कोई फैसला करे। अब वो शख्स भी इनके साथ चल पड़ा।
چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ ایک گلی میں انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، یہ رمضان خان کا گھر کہاں ہے؟ اس نے ساتھ والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت ایک گھر سے ایک شخص نکلا اور کہنے لگا، رمضان خان میں ہوں، کہو کیا بات ہے؟ وہ بھائی کہنے لگے، کل رات تم ہمارا گھوڑا لے گئے تھے، وہ ہمیں واپس کر دو۔ رمضان خان کہنے لگا، میں اپنے گھر پر ہوں، تم لوگ پاگل ہو، احمق ہو، بھلا میں کیسے تمہارا گھوڑا لے گیا؟ وہ بھائی کہنے لگے، اگر تمہیں انکار ہے تو چلو بادشاہ کے پاس چلو۔ اب یہ سب بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، ہم انصاف کے لیے بادشاہ کے حضور پیش ہوئے ہیں۔ پھر سب نے بادشاہ کو تمام بات باری باری بتا دی۔ اونٹ کے مالک نے کہا، جناب، ان لوگوں نے پہلے میرے گمشدہ اونٹ کے متعلق تمام باتیں درست بتائیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ اونٹ کو چرانے والے یقیناً یہی لوگ ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرا شخص کہنے لگا، میری بیوی رات کو گھر سے نکلی ہے اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں بالکل صحیح معلومات دیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ میری بیوی کو اغوا کرنے والے یہی چاروں ہیں اور کوئی نہیں۔ بادشاہ نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا، تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان بھائیوں نے جواب دیا، حضور، ہماری بات پہلے توجہ سے سن لیں۔ رات کو رمضان خان نے ہمارا گھوڑا چوری کر لیا۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ رمضان خان نے کہا، عالی جا، مجھے اس کے متعلق بالکل علم نہیں، مجھے یہ لوگ بلا وجہ پکڑ لائے ہیں۔ اب بادشاہ نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا، یہ بتاؤ، جب رمضان خان گھوڑا چوری کر کے لے جا رہا تھا تو تم میں سے کسی نے اسے دیکھا؟